अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस से ही अपना स्पीकिंग पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हो। और एक अंकुश सर ने मुझे बताया था कि जो ये आपका स्पीकिंग पैटर्न होता है ये बेसिकली सिर्फ आपकी स्पीच पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये आपकी फुल बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। तो वो जब आप ट्रेनिंग लोगे आपको और पता चलेगा उनसे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ मोहित बंसल एंड आई बिलोंग टू फरीदाबाद। जो मुझे स्टैमरिंग थी वो मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि एट द एज ऑफ 5 से थी। तो उन्होंने इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी ली थी, बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट भी किया था, बट उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट आया था, ऐसा मेरी मॉम ने मुझे बताया। मुझे कुछ भी याद नहीं है इसमें, लेकिन बट मेरी जब मैं 10th क्लास में था या फिर 11th में था, मेरी जो ये स्टैमरिंग है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो कॉलेज में आने के बाद थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लग गया था, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गया था। तो बेसिकली जो स्टैमरिंग जो मुझे थी, ये जो वो वर्ड्स होते हैं जिनके इनिशियल्स क्र होते हैं, सी आर, पी आर, प्र, ट्र, इन सारे वर्ड्स के जो इनिशियल्स होते हैं इन पे होती है। जैसे क्रेटा, प्रेजेंटेशन, क्रिंज, प्राइवेट, क्रिएटिव, जो सारे वर्ड्स होते हैं बेसिकली इन पे मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। एक्चुअली मुझे स्टैमरिंग आई थिंक एट द एज ऑफ 5 से है। मैंने उसके बाद से कोई ट्रेनिंग एज सच ली नहीं है, बट व्हेन आई टॉक टू माई मदर शी सेज दैट उन्होंने एक ट्रीटमेंट ली थी जब मैं 5 या 6 ईयर्स का था स्टैमरिंग की। और अभी मैं 21 ईयर्स का हूँ एंड मेरी हाइट 5'11" है। ऑल्सो ये जो स्टैमरिंग का इशू है, ये मुझे जब मैं मेरे अंदर फियर आ जाता है या फिर कुछ एंग्जाइटी आ जाती है तब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है। मतलब इन केस ऑफ प्रेजेंटेशंस, इन केस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मेरा। मेरे स्पेशली जो जिसमें मैं स्टैमर करता हूँ, बेसिकली वर्ड्स सी आर, पी आर, इन सब से स्टार्ट होते हैं बेसिकली। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेटा हो गया। बेसिकली ये मेन वर्ड्स हैं। बाकी बाकी और आगे और अलग अलग वर्ड्स पे भी मुझे स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा कभी कभार हो जाती है। तो फिर मैंने अंकुश सर से ट्रेनिंग ली और उन्होंने मुझे कई टेक्निक्स के बारे में बताया। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत काम करती हैं, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं। स्टैमरिंग जो है ये आपका कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, ये एक आपका बस एक पैटर्न है जो आप चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छा से चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो ट्रेनिंग तो आपको अंकुश सर से मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिल जाएगी, और आप सब कुछ सीख जाओगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं ये इसको ओवरकम करने के लिए। बट जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही आपकी इस चीज़ को ओवरकम कर सकती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली जो मुझे स्टैमरिंग होती थी, ये जो ये सिचुएशंस होती हैं फियर की, नर्वसनेस की, जब ये पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, प्रेजेंटेशंस जब हम देते हैं, जब मैं देता था, या फिर मेरे अंदर जब ये एंग्जाइटी और फियर आ जाता था, उससे उस टाइम पे मेरी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती थी और स्टैमरिंग बढ़ जाती थी उस केस में। तो वही अंकुश सर के पास ट्रेनिंग ली और एक अंकुश सर ने मुझे बताया था कि जो ये आपका स्पीकिंग पैटर्न होता है ये बेसिकली सिर्फ आपकी स्पीच पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये आपकी फुल बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। तो वो जब आप ट्रेनिंग लोगे आपको और पता चलेगा उनसे, बट आपकी पूरी बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। और आपकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ स्पीच पे डिपेंडेंट नहीं करती है, स्पीच पे डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आप कभी कभार ये हो जाता है, मेरे साथ भी ये बहुत होता था
कि मैं कभी कभार अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता था, या फिर बोलते वक्त बहुत ज़्यादा मैं शाय हो जाता था। लेकिन बट ये ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं ओपन हो रहा हूँ लोगों के साथ। मैं जो वर्ड्स हैं, क्रेटा, प्रेजेंटेशन, क्रिंज, क्रिएटिव, ये सारे वर्ड्स और ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ताकि इन वर्ड्स को बोलते बोलते मेरी एक हैबिट बन जाए। तो वही है यार कि बस कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, और बस बोलना है इन सब वर्ड्स को। और अंकुश सर से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता चली हैं। एंड मैं पहले सोचता था कि ये स्टैमरिंग कभी ओवरकम नहीं हो सकती है, बट हो सकती है। प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। तो बस यार, यही वीडियो थी। थैंक यू सो मच।